Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the second part of comparison between Criminal Procedure Code 1973 and the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. So, in the previous lecture, we have discussed some introductory part. From today we will discuss the definitions under Criminal Procedure Code as well as the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. So let's start the topic. तो इधर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के डेफिनेशन को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो हमने अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर देखें तो सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन प्रोवाइड की हुई है। और बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन क्या थी? बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। सो द ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ Criminal Procedure Code 1973 are deemed as a bailable offense and non-bailable offense means any other offense. तो जो शेड्यूल फर्स्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के शेड्यूल फर्स्ट में प्रोवाइड करे वाले हैं वो बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब कोई और ऑफेंस। तो ये बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में। अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की, तो इसमें सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में प्रोवाइड करे वाली है बेलेबल ऑफेंस। मतलब यहां पर डिफरेंस क्या है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में डिफाइन करे वाला था और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में प्रोवाइड करे हुआ है बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन। और अगर हम बात करें तो बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन में और एक वर्ड का भी डिफरेंस नहीं है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डेफिनेशन थी, एज इट इज डेफिनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब वो ऑफेंस है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के शेड्यूल फर्स्ट में प्रोवाइड करे वाले हैं, और नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो ये डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस की। डिफरेंस क्या है, बात ध्यान में रखिए। सेक्शन 2 सब क्लॉज ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बेलेबल ऑफेंस बताता है और सेक्शन 2 सब क्लॉज सी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बेलेबल ऑफेंस बताता है। अब हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में जो डिफाइन करे वाला है वो है चार्ज। तो चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन पे कोई इल्जाम लगाए वाले हैं और फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा अगर चार्ज है उस पर्सन पे, तो वहां पर उस सिचुएशन में क्या होगा कि एनी हेड ऑफ चार्ज, उसमें से कोई भी चार्ज का हेड, फॉर एग्जांपल मर्डर भी है, थेफ्ट भी है और रॉबरी भी है, तो उसमें से कोई भी एक चार्ज को अपन क्या कहेंगे, चार्ज, हेड ऑफ चार्ज को। सपोज मर्डर या रॉबरी, इसमें से कोई एक भी हेड आ गया उसको अपन चार्ज कहेंगे। तो ये सेक्शन 2 सब क्लॉज बी में डिफाइन करे वाला है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। और अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो यहां पर चार्ज को जो डिफाइन किया हुआ है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ में चार्ज डिफाइन किया हुआ है। और अगर हम चार्ज की डेफिनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में देखें तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सब क्लॉज का डिफरेंस है। सेक्शन 2 सब क्लॉज बी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में चार्ज है और सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ में चार्ज डिफाइन करे वाला है, बाकी टर्मिनोलॉजी सेम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज सी of criminal procedure code defines the term cognizable offense, and cognizable offense means an offense for which and cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force, arrest without warrant. So according to section 2 subclause C of criminal procedure code, cognizable offenses means those offenses in which the police is having a power to arrest the accused without warrant. तो ऐसे ऑफेंस जिसमें अक्यूज्ड को विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है, उस ऑफेंस को
कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 2 सब क्लॉज सी के हिसाब से। और अगर हम बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन को, तो वो प्रोवाइड करता है सेक्शन 2 सब क्लॉज जी। सेक्शन 2 सब क्लॉज जी प्रोवाइड करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर हम बात करें उसके कंस्ट्रक्शन की, तो जो वर्ड्स, जो डिफिनेशन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में प्रोवाइड करे वाली है, सेम डेफिनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सेक्शन का डिफरेंस है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 2 सब क्लॉज सी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 2 सब क्लॉज जी है। और डेफिनेशन सेम है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो ये सारे तीनों डेफिनेशन हमने डिस्कस किए। ये तीनों डेफिनेशन में सिर्फ सेक्शन का फर्क है, सब क्लास का फर्क है, अदरवाइज डेफिनेशन में एक भी चेंज नहीं है। डेफिनेशन सेम है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी सेम थे और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी सेम है। तो ये थे डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन हमने डिस्कस किए। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि सेकंड पार्ट जो कंपैरिजन का था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।